साल 1576 का समय था। मेवाड़ की पवित्र भूमि पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आकाश भी आने वाली घटनाओं का संकेत दे रहा हो। चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां हरियाली से ढकी हुई थीं, लेकिन इन शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप अपने किले में खड़े होकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने अकबर की विशाल मुगल सेना थी, जो हर ओर से मेवाड़ को घेरने आ रही थी। महाराणा प्रताप को पता था कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी। अकबर का इरादा सिर्फ मेवाड़ पर विजय पाना नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ने का सपना पूरा करना था। लेकिन महाराणा प्रताप का सपना कुछ और था। उनके लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता, सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारी तलवारें सिर्फ इस धरती की रक्षा के लिए नहीं उठेंगी, बल्कि हमारी आत्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी उठेंगी। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, यह हमारी पहचान की लड़ाई। हल्दी घाटी का मैदान रक्त रंजित हो चुका था। मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ी सेना थोड़ी थी, लेकिन उनका साहस असीमित था। महाराणा प्रताप अपने चहेते घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन के सामने खड़े थे। चेतक भी जैसे इस लड़ाई को समझ रहा था। उसकी आंखों में भी आग थी। दोनों ने मिलकर दुश्मन की पंक्तियों को चीर डाला। अचानक एक भयंकर मोड़ आया। महाराणा प्रताप का भाला टूट चुका था और चेतक की एक टांग घायल हो चुकी थी। लेकिन चेतक ने अपने राजा को मैदान से बाहर निकालने का प्रण कर लिया था। घायल होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को दुश्मन की सेना से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन खुद इस प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुआ।